तो भाई सोचो अगर मैडॉक सुपरनेशनल यूनिवर्स में गो गोवा गॉन भी ऐड हो जाए तो कितना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब तक हमें इस यूनिवर्स का मेन विलन कौन है ये पता ही नहीं है। और एक मेन विलन की जगह हमें इतने सारे ज़ॉम्बीज मिल जाएंगे जिनसे श्रद्धा कपूर की स्त्री, वरुण धवन का भेड़िया एंड आयुष्मान खुराना का वैम्पायर मिलके लड़ सकेंगे। एंड उसके साथ गो गोवा गॉन की सुपर हिट कास्ट यानी कि सैफ अली खान, कुणाल खेमू एंड वीर दास। तो हॉरर प्लस कॉमेडी का बवाल हो जाएगा। बट हाउ, ये दोनों तो अलग अलग प्रोडक्शन की मूवीज है, तो क्या ये बातें मैं बिना कनेक्शन के हवा में कर रहा हूँ? फुल कनेक्शन है बाबा। नहीं, ये हो सकता है। आगे मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए शुरू करता है। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। ओके, तो चलो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है एंड आपको ये जानकारी यूट्यूब पर या अन्य किसी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। एंड इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग टॉपिक, तो इसे व्यूज भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। स्टिल ये वीडियो एंड ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में दो सेक्शंस होंगे, हाउ एंड व्हाई। तो हाउ से शुरू करते हैं। तो चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैडॉक के सुपरनेशनल यूनिवर्स में अगर गो गोवा गॉन ऐड हो जाए तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड क्या ये चीज पॉसिबल है? तो यस एंड हाँ, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल है। एंड वो कैसे, इसे शुरू से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा 2009 में। इट वाज द बेस्ट एंड गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड मूवीज एंड सॉन्ग्स। तो 2009 में एक्टर सैफ अली खान एंड प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की जिसका नाम था इल्यूमिनाटी फिल्म्स। अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो तो आपने भी इस प्रोडक्शन हाउस की मूवीज देखी होगी। इल्यूमिनाटी फिल्म्स की फर्स्ट मूवी थी द फेमस लव आजकल, जो 2009 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी थी बिहाइंड थ्री इडियट्स। उसके बाद 2012 में आई एजेंट विनोद एंड कॉकटेल एंड 2013 में आई गो गोवा गॉन। एंड इसी के साथ इल्यूमिनाटी फिल्म्स की लास्ट मूवी आई 2014 में जिसका नाम था हैप्पी एंडिंग। एंड इसी मूवी के साथ इल्यूमिनाटी फिल्म्स की हैप्पी एंडिंग हो गई, क्योंकि इसके बाद सैफ एंड दिनेश ने खुद का इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। सैफ अली खान ने शुरू किया ब्लैक नाइट फिल्म्स एंड दिनेश विजन ने शुरू किया मैडॉक फिल्म्स। सैफ के प्रोडक्शन ब्लैक नाइट ने पहली फिल्म बनाई जवानी जाने मन, एंड उसके बाद इस प्रोडक्शन की कोई मूवी ही नहीं आई। बट दूसरी तरफ विजनरी दिनेश विजन ने मैडॉक में ट्रेंडी एंड कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनाई, जिसमें आता है उनका मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स, और इसे हम हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स भी कह सकते हैं। एंड इस यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी रिलीज हुई 2018 में जिसका नाम है स्त्री। एंड इस मूवी की स्टोरी इंडियन लेजेंड्स पर आधारित थी एंड ये मूवी बहुत ही बड़ी सुपर हिट रही थी। एंड इसके बाद इन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, बल्कि अपने हिंदुस्तान के मिट्टी के लेजेंड्स की स्टोरीज पर बेस हॉरर मूवीज बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसके बाद रूही, भेड़िया एंड मुंजा आई। इसमें से रूही को छोड़कर बाकी मूवी सुपर हिट रही, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी हॉरर कॉमेडी वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ गो गोवा गॉन एंड सुपरनेचुरल यूनिवर्स के एक होने की पॉसिबिलिटीज पता चल चुकी होगी, क्योंकि यहाँ दिनेश विजन को गो गोवा गॉन के राइट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। वो तो पहले से ही दिनेश विजन और सैफ अली खान के पास है। एंड उसी के साथ एक बात जस्ट मुझे रिसर्च करते करते अब भी पता चली है। आपको याद होगा गो गोवा गॉन 2 की अनाउंसमेंट हुई थी। तो गो गोवा गॉन 2 की अनाउंसमेंट ट्विटर पर 15 जनवरी 2020 को मैडॉक फिल्म्स के द्वारा ही ऑफिशियली की गई थी। तो हो गया मैटर सॉल्व। अब तो ये आराम से सुपरनेचुरल यूनिवर्स का पार्ट बन सकती है। अब बात करते हैं क्यों, व्हाई। तो देखो, गो गोवा गॉन गलत टाइम पर रिलीज हुई थी और उस वजह से वो जितनी डिजर्व करती थी उतनी चली नहीं, बल्कि वो बिल्कुल भी चली नहीं। बट उसके बाद जैसे वो टीवी पर आई उसके बाद से वो एक कल्ट मूवी बन गई। एंड बिलीव मी, आई एम अ ज़ॉम कॉम जॉनर फैन एंड ये मूवी इस जॉनर में मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। एंड एक्चुअली इट्स बेटर देन मेनी बिग बजट हॉलीवुड ज़ॉम कॉम मूवीज, क्योंकि मजे के साथ ही इस मूवी के कैरेक्टर्स भी आइकॉनिक है एंड इरिप्लेसिबल है। एंड दूसरी तरफ मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स को देखा जाए तो उनकी अब तक 4 मूवीज आ चुकी है, जिसमें से मुंजा को अगर छोड़ा जाए तो बाकी 3 मूवीज में हमें सिर्फ एंटी हीरोज या हीरोज ही देखने मिलते हैं। एंड उसकी वजह से हमें इस यूनिवर्स में अब तक कोई मेन विलन दिखाई नहीं है जिससे ये सारे हीरोज मिलकर लड़ सके। एंड ठीक से देखा जाए तो इस यूनिवर्स में हीरोज ज्यादा है और विलन कम है। एंड ऊपर से इस यूनिवर्स में स्त्री 2 के बाद नेक्स्ट मूवी आने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। एंड इस मूवी में वैम्पायर का रोल प्ले करने वाले है आयुष्मान खुराना। एंड आई थिंक ये भी एक एंटी हीरो या हीरो ही होने वाले हैं। अब इतने सारे हीरोज के लिए कोई मेन विलन तो होना चाहिए जिससे ये सब कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर आता है गो गोवा गॉन का मेन रोल। तो
गो गो गॉन के एंड में हमने देखा था जब बोरिस एंड बाकी लोग उस आइलैंड से बचकर बाहर निकलते हैं और गोवा के बीच पर पहुंचते हैं तो उन्हें देखने मिलता है कि ज़ॉम्बीज गोवा में फैल चुके हैं एंड वो गोवा से फैलते फैलते पूरे इंडिया में फैल जाएंगे एंड तब उनका सामना करने के लिए बोरिस एंड बाकी लोगों को जरूरत होगी सुपर नेचुरल बींग्स की, जैसे स्त्री, भेड़िया, वैम्पायर एक्सेट्रा। एंड मुंजा का क्या है, मुंजा तो ज़ॉम्बीज के साइड से भी लड़ सकता है एंड एक मेन विलन से ज्यादा ये ज़ॉम्बीज एक अच्छा अपोनेंट साबित होंगे जिन्हें देखने में भी मजा आएगा। एंड वन मोर थिंग, हर सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक सीनियर एक्टर की जरूरत होती है एंड यहाँ इन्हें एक बना बनाया रेडीमेड बैडएस सीनियर कैरेक्टर मिल रहा है जो कि है बोरिस। एंड इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, जब इन कैरेक्टर्स के बीच में कॉमेडी की जुगलबंदी होगी तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड इस क्रॉसओवर की वजह से इतने सारे एलिमेंट्स एक हो जाने से राइटर्स को भी खुली छूट मिल जाएगी, राइटर्स भी उनके मन मुताबिक लिख पाएंगे और ऑडियंस तो पागल ही हो जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये पॉसिबल हो सकता है अगर ऑडियंस चाहे तो, और ऑडियंस की आवाज उन तक पहुंचे तो। उन तक यानी कि मैडॉक फिल्म्स और खास करके विजनरी दिनेश विजन सर। एंड ये सब आप लोगों के हाथ में है। इंस्टा पर जाओ, ट्विटर पर जाओ, उन लोगों को टैग करो, उन्हें बोलो कि हमें ये क्रॉसओवर चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके। एंड जब हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी तो वो ये फिल्म बनाने की जरूर सोचेंगे, क्योंकि आई बिलीव इन मैडॉक फिल्म्स। वो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और वो अपनी ऑडियंस का पहले से ही ख्याल रखते हुए आए हैं। तो जाओ ट्विटर पे एंड लिखो #WeWantGoGoGone इन मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।